नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमपीएड और बीपीएड के जो क्वेश्चंस हैं, किस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन सही है और आपकी क्वेरीज के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार से स्लाइड्स बनाई गई है। अगर आपको ऑब्जेक्शन भी करना है तो वो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या फीस रहेगी, इस तरीके से मैंने आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एमपीएड का है और सेक्शन सी का जो पेपर हुआ था, जो सीरीज सी का है, उससे ये प्रश्न लिया गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ये कंफ्यूजन है कि इसमें आंसर चौपड़ होगा या 25 ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ले सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। और दूसरी बात, आपको अगर ऑब्जेक्शन करना है तो आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, कोई बुक होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा इसके अंदर, तो इसके अंदर उत्तर चौपड़ तो आ रहा है और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें 25 ही माना गया है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि चौपड़ को 25 ही भी कहा जाता है, कुछ जगह मैंने ये भी पढ़ा है। तो आप इस हिसाब से अपने सबूतों के आधार पर आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन यूनानी समाज में शारीरिक शिक्षा और एथलेटिक खेलों को किस काल में बहुत महत्व दिया गया या दिया जाता था। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें चौथा जो आंसर है उसको माना गया है। तो अपने इसमें ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ा है यूनान के इतिहास के बारे में, तो इसमें ये जो पहला जो है ऑप्शन, इसको उत्तर माना जाता है। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उसमें देख के उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं और ये प्रश्न भी ऑब्जेक्शन होने लायक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एथलीट के लिए प्रति किलोग्राम शारीरिक द्रव्यमान के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन डी को इसमें सही माना गया है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने किताबों में पढ़ा है और आप भी किताब में देखोगे, तो 0.83 जो ग्राम है वो नॉर्मल मेल्स और फीमेल्स के लिए होता है, और 1.2 ग्राम्स या फिर 1.6 ग्राम्स होता है वो स्पोर्ट्समैन या फिर एथलीट्स के लिए होता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन जो सबसे करीबी माना जाता है, तो पहला ऑप्शन इसमें हो सकता है। तो आप इसका भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन जो है उसको ऑफिशियल आंसर की में 208 माना गया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 206 होगा। आप इसको भी इजीली आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्षैतिज झुकाव किस तल में होता है। क्षैतिज झुकाव मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो फ्लेक्शन होता है वो किस तल में होता है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इस सवाल को लेकर मुझसे सबसे ज्यादा क्वेरीज पूछी गई है। तो आप इस सवाल का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और साथ में अपना भी तर्क रख सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जो लोग हैं उनको दो में कंफ्यूजन है। एक तो ये तो ऑफिशियल आंसर की मानी गई है, लेकिन जो तीसरा जो ऑप्शन है ट्रांसफर स्थल, इसको भी लोग ज्यादातर मान रहे हैं। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं और मैंने टेलीग्राम पर पूरा पेपर टिक के द्वारा सोल्व किया गया है, तो आप उसमें इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ज्यादा क्वेरीज, इसके लिए बहुत क्वेरीज आई है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है 57 नंबर क्वेश्चन है। मैच की 30 मिनट की अवधि को 15-15 मिनट के दो हिस्सों में विभाजित किया गया है और दो हिस्सों के बीच 5 मिनट का ब्रेक किया गया है। तो ये कौन सा होगा। केवल सब जूनियर गर्ल्स होगी, या लड़के लड़कियों दोनों के लिए होगा, या फिर महिलाएं सब जूनियर लड़कियां सब जूनियर लड़के या लड़कियों के लिए होगा, या केवल पुरुष या जूनियर लड़कों के लिए होगा, या केवल महिलाएं या फिर जूनियर लड़कियों के लिए होगा। तो इसमें देखा जाए ना, तो इसमें ये माना गया है कि एक जो मैच है उसमें 30 मिनट की अवधि की गई है, उसको 15-15 मिनट के दो हाफ्स में बांट दिया गया है और उसमें 5 मिनट का ब्रेक कर दिया गया है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि वो कौन सा, मतलब कौन से के लिए एकदम सुटेबल रहेगा। तो इसमें कोई गेम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका जो सही उत्तर माना जा सकता है तो ये ऑप्शन बी माना जा सकता है और यही ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान FIH नियमों के अनुसार एक जो अटैकर होता है, जो पेनल्टी शूट आउट लेता है, तो जो प्रयास कर रहा है, तो स्कोर के समय उसको कितना समय दिया जाएगा। जैसे विसल बजा देंगे उसमें कितना सेकंड दिया जाएगा उसको कि वो उस शॉट को पूरा करे। तो जैसे उसमें जो कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए को इसमें सही माना गया है, लेकिन जब हम आंसर देखते हैं या फिर FIH के नियमों की जो नियमावली है उसको देखते हैं, तो अपने को 8 सेकंड दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का भी सबूत इकट्ठा करके आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ बीपीएड के जो क्वेश्चंस हैं उन पे क्वेरीज कितनी आई है। उन पे बहुत सारी क्वेरीज आई है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, सेक्शन ए है, जो सीरीज ए है, उसको मैंने लिया है, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड भी किया गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं कौन सी
आईपीएल की टीम कई बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद एक भी खिताब नहीं जीत सकी। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए जैसे दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, पंजाब किंग्स या लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं पहुंची अभी तक फाइनल में, तो इसको तो अपने पहली बार निकाल दें। उसके बाद पंजाब किंग्स है, जो पंजाब किंग्स 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है और दोनों बार बाहर हो गई, फाइनल में ट्रॉफी नहीं जीत पाई। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है जो अभी 2025 में ट्रॉफी जीती है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो आंसर किया है उसमें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर दिया गया है, जो कि गलत आंसर है। पंजाब किंग्स 2 बार पहुंची गई है और जो दिल्ली कैपिटल्स है वो सिर्फ 1 बार पहुंची है और वो खिताब नहीं जीत पाई थी। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो पंजाब किंग्स होगा। आप इसको ढंग से सबूत लेके आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़, वैसे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होना चाहिए यहाँ पे। और जो इसका अब खेल मंत्री कब रहे थे, अब खेल मंत्री राजस्थान के खेल मंत्री अभी वर्तमान में है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। अगर अपने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ यहाँ पे लिखे तो जो वर्तमान में भी खेल मंत्री है। और अगर भारत की बात करें, अगर यहाँ भारत लिखा होता तो 2013 से 2018 तक भारत के खेल मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के बाहर ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी है वीवीएस लक्ष्मण और ऑप्शन डी है सुनील गावस्कर। तो इसके अंदर जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है जो हो सकता है वो है वीरेंद्र सहवाग। और जो ऑफिशियल आंसर किन्हें माना है वो माना है वीवीएस लक्ष्मण को, जो कि गलत है। आंसर है वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने मुल्तान में बनाए थे और इनको मुल्तान के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप इन्होंने पाकिस्तान में बनाए थे ये रन। तो आप इसका सबूत इकट्ठा करके आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 2025 तक राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, मतलब 2025 में कौन है। 2025 में इसका जो आंसर दिया गया है वो है गुरमीत सिंह मीत हायर, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। इसका पर्टिकुलर आंसर है श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ये इसका आंसर है। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जो कि दिसंबर 2023 से बने थे। तो आप इसको आराम से मेंशन कर सकते हो। 2024 में अगला क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। तो इसके जो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। अब इसमें आप ये चीज देखो, इसमें जो आंसर दिया गया है और ऑफिशियल आंसर की के द्वारा वो ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो अपने इसको ऑस्ट्रेलिया को नहीं ले सकते इसके अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो या तो होगा दक्षिण अफ्रीका या होगा यूएई ऑप्शन में नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका है ना, उसने कोलैबोरेशन में इसको करवाया था, दक्षिण अफ्रीका में ही मैच हुए थे कुछ। तो आप इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका कर सकते हैं, लेकिन यूएई ऑप्शन में नहीं है तो यूएई नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हो ही नहीं सकता। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या आपको दक्षिण अफ्रीका सही करके बोनस अंक या कुछ ना कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा, मतलब भारतीय पहलवान कौन सा है जिसने स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें जो ऑप्शन है दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया या फिर रवि कुमार दहिया या फिर आगे है सुशील कुमार। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है इसमें कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि दीपक पूनिया इन्होंने जो मेडल जीता है वो भी सिल्वर जीता था। और ये अभी कौन सी वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं, अभी ये 92 वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं, 92 किलोग्राम। तो आप इसको आराम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं सबूत इकट्ठे करके। अगला क्वेश्चन, 2024 में 2031 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है इसमें कोई सा भी नहीं लग रहा, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें बी को माना गया है, कजाकिस्तान को। तो मैंने भी थोड़ा नेट पे सर्च किया था तो इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। इसका आंसर गुलमर्ग इंडिया करके आ रहा है। तो आप इसमें और ज्यादा गहनता से जांच कर सकते हो और इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो अगर आपके पास ठोस सबूत है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना है। सबसे पहले मैं आपको ईमेल्स के बारे में बताता हूँ। ये एक ईमेल ये है जो बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए है, प्री बीपीएड जैसे PBPED 2025 RU@gmail.com, ये है बीपीएड के स्टूडेंट्स के लिए। और एमपीएड के स्टूडेंट के लिए PMPED 2025@gmail.com, ये एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए। इसकी कोई भी फीस नहीं है। आपके पास ठोस सबूत है तो आप इजीली इसको आप भेज सकते हो। आपका जो भेजने का फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देना। क्वेश्चन नंबर के बाद में आप ये लिखना कि सीरीज कौन सी है आपके पास, ABCD। उसके बाद बुक नेम, जो बुक है जिस बुक को आप प्रेफर कर रहे हो कि इस बुक के अनुसार मेरे को ये उत्तर लग रहा है, तो आप उस बुक का जो भी पेज, मतलब पेज की फोटो खींच सकते हो, बुक का नाम बता सकते हो और साथ में बुक का पेज नंबर कौन सा है। इस प्रकार से आपको ढंग से बताना है। और भी बताना चाहो तो राइटर का नाम भी आप बता सकते हो। लेकिन ऑथेंटिक जो बुक मानी जाती है वो NCERT ही मानी जाती है।
जो ऑथेंटिक है, जिससे पढ़ाई की जाती है, या सीबीएसई बोर्ड भी माना जाता है, ऑथेंटिक बुक आपको मतलब उसमें अपलोड करनी है। इससे ही आपका उत्तर सही या गलत माना जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको ये बता देता हूँ कि मेरिट कैसे डिसाइड होगी। फिजिकल टेस्ट के लिए मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको देखो जितने भी 3 गुना है, 3 गुना, जैसे 240 सीटें एमपीएड के अंदर है, तो इसका 3 गुना 280 सीटें हैं एमपीएड में, माफ चाहूंगा 280 सीटें हैं, इसका 3 गुना 840 होगा। तो 840 जनों को बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, ठीक है। किस कैटेगरीज में क्या मेरिट रहेगी, ये अलग अलग डिसाइड होगी। जो एंट्रेंस में आपके जो मार्क्स आए हैं उसके 60% मार्क्स है ना, 60% उसको जोड़ा जाएगा, और सर्टिफिकेट के जितने मार्क्स हैं उसको आपको जोड़ा जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो 60% होगा वो 36 मार्क्स होगा। और 36 मार्क्स के बाद में सर्टिफिकेट के मार्क्स अगर आपके पास 20 मार्क्स हैं, अगर आप नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर स्टेट में आपका गोल्ड है, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स हो गए 56 मार्क्स। 56 मार्क्स हैं आपके। अगर आप मेरिट के अंदर आ रहे हो, जो मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज बनाई गई है, तो आपको डेफिनेटली बुलाया जाएगा। इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया कार्य करेगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन है जिसपे आपको क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे मैं क्विज डाल रहा हूँ, जिसमें आप अपना वोट डालकर ये तय कर सकते हो कि इस बार की मेरिट क्या रहेगी। आपको एकदम इजीली सब बताया जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आप अपने मैसेज कर सकते हो, आप जो चाहो वो पूछ सकते हो। और भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सारे अपडेट्स और सारी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आप मिला भी सकते हैं टेलीग्राम से लगभग क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चन टेलीग्राम के जो ग्रुप है और जो नोट्स है उसमें से आए हैं एंट्रेंस के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।